हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया। ओके, तो कल बच्चे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चे, जैसे आप देखते जो भी आप कपड़े पहनते हो, द क्लॉथ्स वो यू वियर, वो किससे बनता है? वो सब किससे बने होते हैं बच्चे? फैब्रिक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फैब्रिक। ओके, अब हमें ये देखना जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है। आप जानते हो जो फैब्रिक है वो फाइबर से बना होता है। किससे बना होता है बच्चे? फाइबर से। ओके, और जो फाइबर है आपका बच्चे वो टू टाइप्स का होता है। क्या होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर and second one is synthetic fiber. ओके, चलिए गिव मी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। बताएंगे आप कौन कौन से होते हैं नेचुरल फाइबर, आपको कहाँ से मिलते हैं। देखिए, जो फाइबर आपको किससे मिले बच्चे? प्लांट या फिर एनिमल से। किससे? प्लांट एंड एनिमल्स से जो हमें फाइबर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं। और जो फाइबर आपको किससे मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से। किससे बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस से, जो क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं? मैन मेड। ओके, उन्हें कौन बनाता है? आप जैसे और हम जैसे। ठीक है, जो मैन मेड होते हैं, केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, आपको प्लांट या एनिमल्स से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ओके, सो गिव मी एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, बताइए कौन कौन से नेचुरल फाइबर हैं आपके सराउंडिंग में। कॉटन होता है बच्चे आपका, किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। जूट ऑल्सो फ्रॉम प्लांट। ओके, सिल्क आपको किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ओके, एंड जो आपका वूल होता है बेटे, ठीक है, वो आपको किससे मिलता है? एनिमल से, शीप से, गोट से, कैमल से, है ना, याक से। काफ़ी सारे क्या हैं आपके एनिमल्स हैं जिससे आपको क्या होता है बच्चे? फाइबर हमें मिलता है। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिखेंगे? नेचुरल फाइबर एंड देन सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर, the fiber which is obtained from plants and animals are called natural fiber. उनको क्या कहेंगे बच्चे? हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ओके, अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे बच्चे किसके? नेचुरल फाइबर के। क्या क्या होते हैं? वूल है, कॉटन है, जूट है एंड सिल्क है। ये सब क्या है आपके? नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है। ओके डन, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर जो आपको कहाँ से मिलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से। ओके, बाय मैनी प्रोसेस। द फाइबर which are made up of chemical substances by man or machine are called सिंथेटिक फाइबर। उनको हम क्या बोलेंगे बेटे? सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। ओके,
एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन, ओके, एंड नायलॉन। तो जो आपका रेयॉन है वो क्या था बच्चे, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, और जो क्या था, हाफ जो आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता था और हाफ किससे बना था ये बच्चे, आपका केमिकल सब्सटेंस से बना था। लेकिन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या था आपका, नायलॉन। क्या था बेटे, नायलॉन। ओके, क्लियर है बच्चे। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये होते क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर। देखिए बच्चे, नॉर्मली सिंथेटिक फाइबर क्या होती है, एक चेन होती है, अ चेन ऑफ यूनिट्स। ओके, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कोई माला वगैरह, ठीक है, कोई भी आप देखते हो माला, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे बीड्स होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, बीड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड। ओके, तो ऐसे ही जो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें भी क्या होती है, काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से क्या होती है बच्चे, कनेक्ट होती हैं। ओके, तो जब काफ़ी सारी यूनिट्स क्या होती हैं बच्चे, यूनिट्स कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, जब ये काफ़ी सारी यूनिट्स आपके क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ओके, तो पॉली का मतलब ही क्या होता है बच्चे, मैनी। ओके, एंड मर्स का मतलब क्या होता है, यूनिट्स। जब क्या हो, काफ़ी सारी यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीमर बोलेंगे। तो ऐसे ही जो आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ओके, चलिए कीजिए डेफिनेशन राइट, पॉलीमर। देखिए बच्चे, क्या होता है पॉलीमर, व्हेन मैनी small units combined with each other to form a single unit. Unit is called polymer. उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, पॉलीमर बोलेंगे। ओके, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। ओके, when many small units combine with each other and form a single unit is called a polymer. ओके, तो देखिए बच्चे, हम देखेंगे जो हमारा पहला, और आगे हम देखते हैं बच्चे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर हैं उसके बारे में आप देखोगे, उनके टाइप्स के बारे में देखोगे। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो फर्स्ट जो टाइप है बच्चे वो क्या है, रेयॉन। क्या है, रेयॉन है। ओके, देखिए इसकी खोज क्यों की गई, तो सबसे पहले सिल्क को खोजा गया था बच्चे चाइना के अंदर। ओके, चाइना के अंदर सिल्क को खोजा गया था। सिल्क को सबसे पहले कहाँ खोजा गया था बच्चे, चाइना के अंदर। ठीक है, और काफ़ी टाइम तक इसकी जो इन्वेंशन है, इसके जो प्रोसेस है उसको ग्राउंडेड रखा गया था। ग्राउंडेड मतलब इसको किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं गया था कि कैसे कैसे सिल्क फॉर्म हो रहा है। ओके, तो क्या हो गया, तो सिल्क के फॉर्मेशन के ऊपर, उसके प्रोसीजर के ऊपर चाइना ने अपना खुद का अधिकार कर लिया था, वो बता नहीं रहा था किसी को। तो ऐसे में जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे आर्टिफिशियल, क्या है जो आपका आर्टिफिशियल एक फैब्रिक की खोज की। ठीक है, जो कैसा था, सिल्क के जैसा ही था। क्या था बच्चे, एज लाइक सिल्क। ठीक है, जो क्या था, सिल्क के जैसा ही था। ओके,
तो सिल्क के जैसा था ये, और क्या था ये, उससे जो इसका प्रोसेस था, इसकी जो कॉस्ट थी वो चीपर भी थी, ठीक है, और ये इसकी जो लुक वाइज थी ये सिल्क के जैसा ही था। तो लोगों को क्या मिल गया, इसका एक अल्टरनेट मिल गया सिल्क का। ओके, तो ये जो आपका फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था ये सिर्फ क्या है आपका टोटली ये आपका केमिकल सब्सटेंस के बेस नहीं था, क्या था इसके ऊपर क्या गया था, जो आपका वुड पल्प, क्या होता है बच्चे आपका वुड पल्प प्लस जो आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, उनसे इसको बनाया गया था। ओके, फर्स्ट था ये, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली हम सिंथेटिक फाइबर इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर ये हमारा नहीं था। ओके, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट वुड पल्प शामिल था। ओके, आई बात समझ में। इसका नाम क्या रखा गया बच्चे, रेयॉन रखा गया। और जब रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया गया तो इससे क्या फॉर्म की गई बच्चे, बेडशीट फॉर्म की गई। क्या फॉर्म की गई, बेडशीट। और जब इसी रेयॉन को वूल के साथ मिक्स किया जाता है तो तब क्या होती है, हमारी जो कारपेट्स वगैरह होती हैं उनको फॉर्म किया गया। ओके, जो आप कालीन बिछाते हैं, ठीक है, कारपेट्स वगैरह होती हैं उनको किसके, रेयॉन जो आपका क्या है सिंथेटिक फाइबर है उसके साथ किसको मिक्स किया गया बच्चे, वूल को मिक्स करने के बाद तो हम क्या बना सकते हैं, उससे कारपेट बना सकते हैं। ओके, और जब उसी रेयॉन के साथ हम कॉटन को मिक्स करते हैं तो तब हम उससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, आपकी जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं उनको हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये था बच्चे रेयॉन के बारे में। 19th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया था। कब बच्चे, 19th सेंचुरी। ओके, 19th सेंचुरी में इसको क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, नायलॉन। क्या है बच्चे, नायलॉन। नायलॉन जो हमारा है कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है। ओके, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स को यूज करके ही उसको बनाया गया है। उसके अंदर क्या नहीं है, कोई भी आपका नेचुरल रॉ इंग्रेडिएंट शामिल नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, नायलॉन। क्या है, नायलॉन। नायलॉन क्या है बच्चे, हमारा अनदर सिंथेटिक फाइबर था। ओके, और इसको कब इन्वेंट किया गया था, 1931 में। ओके, तो 1931 में इन्वेंट किया गया नायलॉन आपका फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था बच्चे। और ये किससे बना हुआ था, इट वाज मेड अप ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनसे क्या है ये बना था। ओके, इसके अंदर कोई भी आपका क्या नहीं है, नेचुरल सब्सटेंस नहीं है। इन सब से इनके ऊपर क्या गया था बच्चे, केमिकल प्रोसेसेस किए गए, उसके बाद ही क्या है हमारा नायलॉन बना है। ओके, सेकंड थिंग क्या है बच्चे, इसके अंदर जो आपका नायलॉन है, ओके, इसके अंदर क्या होती है, लस्टर्स होती है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, इजी टू वॉश होता है। ओके, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ओके, मतलब काफ़ी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है। क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फाइबर है ये हमारा। ओके, तो इससे क्या क्या बनते हैं आपकी, देखिए जो आपकी सॉक्स होती हैं, ठीक है, ये इससे बनती हैं। जो आपके क्या होते हैं, कर्टेन होते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। रोप वगैरह होती हैं वो भी इसी से बनती हैं। जो आपके टूथब्रश होते हैं, क्या होते हैं, टूथब्रश, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इसी से बनते हैं। देखिए बच्चे, नायलॉन के बारे में कहा गया है कि जो नायलॉन है स्ट्रोंगर है बच्चे। क्या है, नायलॉन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील फाइबर। ओके, एक सेम लेंथ का आप स्टील का फाइबर लोगे और एक सेम ही आपका मतलब नायलॉन फाइबर लोगे तो आप देखोगे तो जो नायलॉन फाइबर है वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्टील फाइबर। ओके, तो और क्या है, कहाँ यूज होता है आपका नायलॉन, जबकि क्या होते हैं, पैराशूट्स होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, पैराशूट्स, उनके अंदर भी नायलॉन फाइबर यूज होता है। और जो आपके क्या होती हैं, हिल क्लाइंबिंग रोप होती हैं। क्या होती हैं, हिल क्लाइंबिंग
रोप, उनके अंदर भी क्या यूज होता है हमारा, नायलॉन यूज होता है। ओके, तो आप जो देखते हो आपकी अम्ब्रेला वगैरह होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो लेस अमाउंट में जो वाटर है उसको कंज्यूम करते हैं, लेस वाटर कंज्यूमिंग, ओके, और क्या होते हैं, इजी टू वॉश भी होते हैं, और चीपर होते हैं बच्चे। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये सस्ते होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल जो आपका फैब्रिक होता है उसके कंपेयर में। ओके, सस्ते होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स के आपको ये मिलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स। ओके, तो इतने सारे रंग मिलेंगे आपको, तो आप अपने फेवरेट कलर को चूज कर सकते हो, ठीक है, और जिस भी कलर का आपको शर्ट डालनी है, सूट डालना है, वटेवर शटेवर जो भी आपको पसंद है, आप क्या है आराम से आपको मिल जाएगा आपकी पसंद का। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बेटे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो फाइबर है कौन सा है, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ओके, ठीक है, तो देखिए बच्चे जो आपका पॉलिस्टर होता है ये आपका अनदर सिंथेटिक फाइबर है बेटे। ओके, और ये जो आप देखते हो इसकी क्या होता है बच्चे, एक तो ये आपका, तो जो भी फैब्रिक मेड फाइबर फ्रॉम are does not get easily wrinkled, यानी कि उनमें रिंकल नहीं होते, ठीक है, जो सिलवटें वगैरह हो जाती है ना, नॉर्मली आप सिल्क वगैरह जो देखते हो उसको अगर आपने क्या कर दिया ऐसे एक बार दबा दिया तो कई सारे जो आपके फैब्रिक उनमें क्या होते हैं ऐसे रिंकल हो जाते हैं, सेम ऐसे ही, ठीक है, जैसे कॉटन होता है आपका उसके अंदर भी हो जाता है, लेकिन जो आपका पॉलिस्टर होता है इसके अंदर क्या नहीं होते बच्चे, रिंकल नहीं आते हैं जल्दी से। ओके, और ये क्या होता है, इजी टू वॉश होता है भाई, क्या होता है, इजी टू वॉश होता है। ओके, और इसका यूज़ किस में किया जाता है, जो आपकी ड्रेसेस वगैरह होती हैं, ड्रेसेस बनाने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो भाई जो भी आपकी आर्मी वगैरह की ड्रेस होती हैं या कुछ और होता है वहाँ पर क्या है, उन बंदों को वो काफ़ी टाइम तक डालनी होती हैं, अगर उसमें ऐसे रिंकल आते रहेंगे तो वो उसको डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, और तो किसी भी इंसान के लिए वेल ड्रेसअप होना, उसकी यूनिफॉर्म एकदम अच्छी होना बहुत मायने रखता है, तो इसलिए जो ड्रेसेस होती हैं वो किसकी बनी होती है बच्चे, आपके पॉलिस्टर की बनी होती हैं। ओके, और इजी टू वॉश होता है, ज़्यादा वाटर भी कंज्यूमिंग नहीं है ये। ओके, और चीपर है और फैब्रिक नेचुरल फैब्रिक के कंपेयर में। नेक्स्ट जो हमारा क्या है बच्चे, एक्रिलिक, क्या है, एक्रिलिक फाइबर। तो चलिए बेटे एक्रिलिक फाइबर होता है, जैसे कि आप क्या करते हो विंटर में स्वेटर डालते हो, सॉक्स डालते हो, शॉल डालते हो, ठीक है, जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नॉर्मली वो किससे बने होते हैं, एक्रिलिक फाइबर से। ओके, सॉक्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ओके, एंड स्वेटर, ये किससे बने होते हैं बच्चे, आपके एक्रिलिक फाइबर से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका एक्रिलिक फाइबर होता है एक तो क्या होता है बच्चे, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, यानी कि चीपर होता है एज कंपेयर टू आपका नेचुरल फाइबर है, ठीक है, नेचुरल अगर आप वुलन क्लोथ्स लोगे तो वो क्या होंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर, और क्या होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं। ओके,
और क्या है, मोर कलर्स में आपको ये मिलते हैं। डिफरेंट कलर्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसीलिए यही कुछ क्या है, क्वालिटीज़ हैं हमारी किसकी, सिंथेटिक फाइबर की। ये चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, मोर कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ओके, ड्यूरेबल टू वॉश होते हैं। ओके, और लाइट वेट भी होते हैं। ठीक है, नेचुरल फाइबर के कंपेयर में क्या होते हैं, लाइट होते हैं वेट के अंदर। ओके बेटा, तो जैसे अभी तो हमने ये क्या देखी, काफ़ी सारी एडवांटेज पढ़ी है हमने, लेकिन नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के अंदर अगर आपको डिफरेंस बोला जाए तो आप कैसे पता लगाओगे। काफ़ी सारे डिफरेंसेस के बारे में आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, फाइबर एंड फैब्रिक जो आपका चैप्टर था उसके अंदर। तो आप देखते हो जैसे ही क्या होता है, हम नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं, किसको, नेचुरल फाइबर को। ओके, वो क्या होता है, आपका कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंप्लीटली बर्न होता है। ओके, लेकिन जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो ये क्या होता है, मेल्ट होता है बच्चे। क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये मेल्ट होता है तो ये क्या हो जाता है बच्चे, स्टिक हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, स्टिक विद बॉडी। ओके, अगर कोई भी, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किचन वगैरह में काम कर रहे हो, उस टाइम पे क्या है, जो आपका एप्रन होता है वो हमेशा कॉटन का बनाया जाता है। ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर पहन के कभी भी आपको किचन के अंदर जाने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपने सिंथेटिक फाइबर पहन रखा है तो उस टाइम क्या होगा, वो जैसे ही मेल्ट होकर आपकी बॉडी से चिपक जाएगा और जल्दी से उतरेगा नहीं। और आपको पता है जब भी कभी आपने प्लास्टिक वगैरह से आपका हाथ जला हो, पॉलीथीन वगैरह से, जब वो चिपक जाता है तो उतरने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है उसका, है ना। तो अगर आप कॉटन फाइबर को बर्न करोगे तो वो जैसे ही आप उसको डालोगे तो एकदम से बर्न होकर उसकी ऐश फॉर्म करता है वो। ओके, आई बात समझ में बेटे। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे हमारा वो क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। ओके, देखिए बेटे, जितने भी हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है, ओके, उन सभी के अंदर जो आपके क्या है, पेट्रोलियम ओरिजिन के जो आपके क्या है सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखिए बेटे क्या होते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ओरिजिन फ्रॉम पेट्रोलियम ओरिजिन। देखिए, जो भी आप सिंथेटिक फाइबर फॉर्म करते हो उसके अंदर क्या होता है बच्चे, जो पेट्रोलियम ओरिजिन का रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ओके, इसलिए इन सभी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम क्या भी बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। वो जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप जो भी आज हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और क्लासेज लेने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनसी दुहान। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू।